नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। गांव की दुनिया के अनोखे शो गांव आज तक में आप सभी का स्वागत है। देश में करीब 6.5 लाख गांव हैं। हर गांव की अपनी कहानी है, हर गांव की अपनी परंपरा है। इन्हीं गांव की रोचक और दिलचस्प खबरें हम आपको गांव आज तक में दिखाते हैं। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे जंगलों को बचाने के लिए गाँव की आधी आबादी ने मुहिम शुरू की है। आपको ले चलेंगे एक अनोखे कुंवारों वाले गाँव में। हम आपको पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक ऐसे गांव में ले चलेंगे जहां कूड़े ने लोगों की जिंदगी में जहर घोल दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं राजस्थान के पाली, एक ऐसे गांव में जहां एक कुंड सालों से गांव वालों के लिए बना हुआ है रहस्य। आइए देखते हैं रहस्यमय कुंड की कहानी। शीतला माता की मूर्ति के सामने बने इस रहस्यमयी कुंड की कहानी चौंकाने वाली है। कहते हैं इस कुंड में चाहे जितना पानी डालो ये कभी भरता ही नहीं। राजस्थान के पाली जिले के भांटूद गांव के लोग सालों से इस चमत्कार को शीतला माता का आशीर्वाद मान रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक साल में 2 बार शीतला सप्तमी और ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन इस कुंड में कलश भर भर कर चाहे जितना पानी डालो कुंड भरता ही नहीं है। माता जी अब प्रकट हुए और उन्होंने बाबरा नामक राक्षस का वध किया और उस वध के आधार पर बाबरा नामक राक्षस को 2 वरदान दिए। साल में 2 बार तो उसको पानी पिलाना और 1 बार है तो उसकी पूजा करना। तो शीतला सप्तमी और जेठ मास की पूर्णिमा को 2 बार गांव की औरतें पानी पिलाती है और 1 बार पूजा करती है शीतला सप्तमी को। आप इसे चमत्कार कहें, अंधविश्वास कहें या फिर कुछ और, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मंदिर के पुजारी लगातार कुंड में पानी डाल रहे हैं, लेकिन ये कुंड भर नहीं रहा। जबकि इन लोगों का दावा है कि कुंड की गहराई सिर्फ 1 फीट है। सालों से इस परंपरा को निभाने के लिए पाली जिले के भांटूद गांव में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है। परंपरा के मुताबिक गांव की महिलाएं पास के कुएं से कलश में पानी लेकर मंदिर आती हैं और उसे 1 फीट गहरे इस कुंड में चढ़ाया जाता है। सुबह से शाम तक हजारों लीटर पानी कुंड में डाला जाता है, लेकिन पानी जाता कहां है किसी को नहीं पता। गांव वाले इस चमत्कार के पीछे एक पौराणिक कहानी सुनाते हैं। ऐसा उकुल है जिसमें सैकड़ों घड़ा पानी समा जाता है। इस कथित सत्य को मानने से किसी उस जमाने के राजा महाराजा ने मना किया था। फिर उन्होंने माता की परीक्षा ली थी। परीक्षा लेते हुए बावड़ी और एक अन्य कुएं से पानी यहाँ तक पहुँचाया था। परंपरा के मुताबिक साल में 2 बार इस कुंड में पानी चढ़ाने के बाद इसे पत्थर से ढक दिया जाता है। गांव वालों का दावा है कि कई बार इस कुंड पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। हालांकि गांव वालों के इस दावे में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, लेकिन इन सब के बीच गांव का ये अनोखा कुंड आज भी लोगों के लिए पहेली बना हुआ है। भारत भूषण जोशी, पाली आज तक। झारखंड के आदिवासी इलाकों के गांव में आज भी जल, जंगल और जमीन को लेकर संघर्ष जारी है। जमशेदपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर एक गांव में गांव की महिलाओं ने जंगल को बचाने के लिए अनोखी मुहिम चला रखी है। गांव की महिलाओं ने मिलकर एक टीम बनाई है। घर का काम निपटाने के बाद ये टीम जंगलों का रुख करती है और यहाँ ये महिलाएं लकड़ी माफियाओं और नक्सलियों से लोहा लेती हैं। इस मुहिम को चलाने वाली है गाँव की जमुना टुडू। जमुना को हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित भी किया है। जंगलों में घूम घूम कर जंगल माफियों को ललकारती आदिवासी महिलाएं, डंडे और हंसिया से लैस होकर जंगल की पहरेदारी करती आदिवासी ब्रिगेड, पेड़ पर चढ़कर जंगल की रक्षा करती लेडी टार्जन। तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर जिले से करीब 90 किलोमीटर दूर बसे गांव मटकुम की हैं। पिछले 6 सालों से गांव का नजारा ऐसा ही है। रोज सुबह गांव की महिलाएं डंडे और धारदार हथियारों से लैस होकर जंगल की ओर निकल जाती हैं। यहाँ पर वो लकड़ी माफियाओं से जंगल को बचाने के लिए पहरेदारी करती हैं। जल, जंगल और जमीन की रक्षा की सौगंध लेने वाली इन महिलाओं को इलाके में लोग लेडी टार्जन के नाम से जानते हैं।
जमुना टुडू को इस तरह से जानते हैं कि लेडी टर्जन के रूप में जानते हैं। स्टेशन में छापामारी करते हैं, जंगल में छापामारी करते हैं और बहुत आदमी हम लोग का ऊपर में मतलब धमकी भी दिए हैं और हम लोग कभी भी किसी को अभी तक नहीं डरे हैं और नहीं डरते हैं और साहसी का रूप में आदमी हमको देखते हैं, इसीलिए लेडी टर्जन बोल के कहते हैं। जंगल को बचाने की मुहिम शुरू करने वाली है गांव की जमुना टुडू। जमुना का नाम हाल ही में देश की 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में शामिल किया गया है। उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में सम्मानित भी किया था। आदिवासी जमुना ने साल 2008 में अकेले जंगल माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। धीरे धीरे उनकी इस मुहिम को गांव के लोगों का साथ मिलने लगा। आज इनके पास पूरी फौज है। लेडी टार्जन के नाम से मशहूर हो चुकी जमुना का नाम सुनकर ही जंगल माफियाओं के होश उड़ जाते हैं। पूरा गांव का महिला लोग एक साथ जंगल जाते हैं। जंगल में जितना भी एरिया है पूरा हम लोग घूमते हैं जंगल को। उसके बाद अगर किसी को मिला तो हम लोग बात किए, मना किए। एक बार में उसको सज़ा नहीं देते हैं। एक बार हम लोग पूरा गांव में बुला के बैठक करते हैं और उसको समझाते हैं। उसके बाद जब एक बार से 2 बार 3 बार जब हो जाता है तब तो उसको हम लोग गांव में बैठक करके 5,001 रुपये हम लोग जुर्माना करते हैं और उसको सुझाव देते हैं, ऐसे अगर 2 बार ऐसे कीजिएगा तो आपको जेल का खाना पड़ेगा। महिलाओं की ये टोली रोज सुबह डंडे और धारदार हथियारों के साथ एक जगह पर एकत्रित होती है, फिर नारे लगाते हुए जंगल की ओर निकल जाती हैं। गश्त के दौरान अगर इन्हें जंगल माफिया मिलते हैं तो पहले ये उन्हें समझाती हैं और इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। दोपहर में सभी जंगल से लौटकर घर का कामकाज निपटाती हैं और फिर शाम को जंगल जाकर पेड़ों की विधिवत पूजा और आरती उतारती हैं। महिला लोगों को लेकर हम जंगल जाते हैं लकड़ी चढ़ाने के लिए और माठिया लोगों को भागने के लिए। 20-25 लोगों को पकड़ा हो और कटरी हो वहाँ पर जब किया है। जंगल बचाने से हम लोग का जितना भी जंगल का जानवर वगैरह है वो लोग भी सुरक्षित रहेगा। इसी के चलते हम लोग जंगल बचाने का बहुत प्रयास किए हैं। लेडी टार्जन के नाम से मशहूर ये महिलाएं रोज पेड़ों को रक्षा बांधकर कसम लेती हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगी। जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए शुरू की गई ये मुहिम तेजी से रंग ला रही है। अनूप सिन्हा, जमशेदपुर, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रमना गांव के लोग इन दिनों घुट-घुट कर जी रहे हैं। कुछ ही दिन पहले गांव में बने डंपिंग ग्राउंड की वजह से वाराणसी शहर का कूड़ा रमुना गांव में लाकर गिराया जा रहा था। कूड़े के निस्तारण में सरकारी लापरवाही की वजह से गांव में गंदगी का ढेर लग गया। हम लोग कूड़े के धुआं से जूझ रहे हैं। जब सरकारी लापरवाही हद से ज्यादा बढ़ गई तो गांव वालों का गुस्सा फूट ही पड़ा। रमना में कूड़ा गिराना बंद करो। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गांव रमना के रहने वाले हैं। इन लोगों का आरोप है कि जब से रमना गांव में सरकार ने डंपिंग ग्राउंड बनाया है, इनका जीना मुश्किल हो गया है। 2015 से हम लोग कूड़े के धुआं से जूझ रहे हैं। इस पे सरकार से लेकर हम लोग कई जगह एप्लीकेशन दिए लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। ये समस्या यह कूड़ा का धुआं हमेशा आवल करत बा। कैसे रही अब यहाँ लड़कन के लेके हमेशा सांस फूलल करत बा धुआं। कुछ साल पहले तक रमना गांव सब्जियों के लिए मशहूर था। यहाँ से पूर्वांचल के कई जिलों में सब्जियों की सप्लाई होती थी, लेकिन जब से गांव में कूड़ा घर बना है, यहाँ पर सब्जियों की पैदावार खराब हो गई है। इतना ही नहीं, कूड़े को जलाने से उठने वाले धुएं की वजह से ये लोग घर में भी मास्क पहनकर जीने को मजबूर हैं। इसका इतिहास ये रहा है कि ये सब्जी के लिए मशहूर हुआ करता था और इस कूड़े की वजह से जो है सब्जी पर बहुत काफी असर जो है पड़ने लगा। गांव वालों के मुताबिक गांव में बने डंपिंग ग्राउंड में वाराणसी शहर का करीब 600 मीट्रिक टन कूड़ा रोज गिराया जाता है। रमना गांव के अलावा भी एक प्लांट है, लेकिन सरकारी लापरवाही के चलते सारा कूड़ा यहीं पर गिराया जा रहा है।
ज्यादा कूड़ा होने की वजह से ट्रीटमेंट प्लांट पर दबाव ज्यादा है, जिसकी वजह से कर्मचारी कूड़े को खुले में जला देते हैं। कहीं पे अगर कूड़ा है और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है और जाके कहीं पे डंप कर दिया जाता है तो उसमें जो गैसेस निकलेंगी उससे जो दमा के मरीज हैं खास करके उनमें एक्यूट अटैक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, जो कि कंट्रोल्ड एस्थमा में चलने, क्योंकि दमा में क्या होता है कि फेफड़े की नलियां जो है सिकुड़ जाती हैं, स्पैज्म हो जाता है जब वो किसी एलर्जन या किसी पोल्यूटेंट से मिलती हैं। तो ऐसे केसेस में उनके एक्यूट अटैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, खासकर दमा में, COPD में इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सरकारी महकमे की लापरवाही से परेशान गांव वालों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों का कहना है कि जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले गांव की कहीं कोई सुनवाई नहीं है तो बाकी गांवों का भगवान ही मालिक है। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। राजस्थान के धौलपुर जिले का एक गांव आजादी के बाद से ही विकास से अछूता रहा है। विकास की दौड़ में पिछड़ गए इस गांव में लोगों को जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। हालत यह है कि आजादी के 6 दशक बाद भी ना तो गांव में बिजली है और ना ही पहुंचने के लिए पक्की सड़क। गांव के लोग कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। विकास से महरूम इस गांव में ना तो कोई अपनी बेटी की शादी करना चाहता है और ना ही इस गांव की बेटी को कोई अपने घर की बहू बनाना चाहता है। ये है कुंवारों का गांव, नाम है राजघाट। राजस्थान के धौलपुर जिले के इस गांव में आपको कुंवारे लड़के लड़कियों की पूरी फौज मिल जाएगी। हकीकत ये है कि आजादी के 6 दशक बाद भी ये गांव विकास की रफ्तार में इतना फिसड्डी है कि इस गांव में बेटों को ना तो कोई अपनी बेटी देना चाहता है, ना ही इस गांव की बेटियों को कोई अपने घर की बहू बनाना चाहता है। ऐसा है हमारे गाँव में 10 साल से कोई मतलब ब्याह नहीं हुआ है। 1900 तभी हमारे लड़के का ब्याह हुआ था, जब से कोई शादी नहीं, कोई बार नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ है। हमारे गांव में कम से कम कुंवारे लड़के 150 हैं। बिना लाइट के, बिना सड़क के कोई शादी संबंध नहीं करने यहाँ पे आता है और इसलिए शादी नहीं हो रही है। विकास से कोसों दूर इस गांव में ना तो पक्के मकान हैं, ना ही गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क। मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। ना तो लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिलता है, ना ही यहाँ पर आज तक सरकारी बिजली पहुँची। बिजली ना होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है। करीबन आज़ादी से 65-70 साल हो गई करीबन, यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ। जहाँ हमारे गांव में असुविधा होने के कारण न तो शादी हुई है और न शादी लायक लड़कियाँ यहाँ पर अपनी लड़कियों को भी कोई नहीं देना चाहता है, क्योंकि यहाँ गंभीर समस्या है। रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इसलिए हमारे गांव का विकास रुका हुआ है। जो रिश्तेदार को आता है देखने के लिए तो देखते हैं, खाली गांव में घूम जाते हैं, बोलते हैं अगर तुम्हारे अपन लड़की ने पटके, बाहर में क्यों पटके। लाइट है ना, बिजली है ना, पानी है ना, कोई कुछ सुविधा नहीं है इसमें गाँव में। इतना जरूर है कि सरकार ने गांव में एक सरकारी स्कूल जरूर खोला है, लेकिन उसमें पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं है, क्योंकि गांव में किसी की शादी ही नहीं हो रही। लोगों का दावा है कि गांव में 2 दर्जन से ज्यादा लड़के लड़कियां शादी की बाट जोड़ रहे हैं। लोगों की मांग है कि सरकार यहां सुविधाएं मुहैया कराए ताकि उनका गांव एक बार फिर से आबाद हो सके। उमेश मिश्रा, धौलपुर, आज तक। गांव आज तक में अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको एक ऐसे गांव में ले चलेंगे जहां के लोगों ने ये कसम खाई है कि वो अपनी बेटी की शादी उसी घर में करेंगे जहां शौचालय होगा। आप देखते रहिए। स्वच्छता अभियान को लेकर गांव में लोग तेजी से जागरूक हो रहे हैं। यूपी के जौनपुर के गांव में लोगों ने मिलकर सामूहिक फैसला लिया कि वो अब उसी घर में अपनी बेटी देंगे जहां घर में शौचालय बना होगा। गांव वालों की इस पहल की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जौनपुर जिले के धर्मापुर ब्लॉक के सरेमू गांव ने एक अनोखी पहल की है। स्वच्छता के प्रति गांव वालों को जागरूक बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक अनोखे कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत सभी ग्रामीणों ने संकल्प लिया है कि वो अपनी बहन बेटियों की शादी उसी घर में करेंगे जिस घर में शौचालय होगा। जहाँ शौचालय रहेगा वहीं पर अपनी बेटी की शादी करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। उस गांव में, उस घर में नहीं शादी करेंगे। दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ दिन पहले सरेमू गांव सहित 11 गांवों को स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने चुना था। स्वच्छता अभियान में सरेमू गांव के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पर एक महिला और एक पुरुष की 2 टीमें गठित की गयी। ये दोनों टीमें सुबह शाम घर घर जाकर खुले में शौच न करने और शौचालय का प्रयोग करने के लिए गाँव वालों को जागरूक करती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक हफ्ते में सरेमू गाँव ऐसा गाँव बन गया जहाँ पर एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाता है।
हमने संकल्प लिया है कि हम आज से खुले में शौच नहीं करेंगे पूरे गांव। इसके लिए हमारे यहाँ गौरव यात्रा निकाली गई और डीएम महोदय ने मुझे सम्मानित किया मेरे गांव को। स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए जौनपुर के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने भी पहल की। वो खुद गांव आए और ग्राम प्रधान और उनकी टीम को सम्मानित किया। यहाँ पर लोगों से अपील की गई थी कि स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें और खुले में शौच जाने का जो तरीका है, जो गंदी बात है, उसको सभी लोग छोड़ें। तो आज 7 दिन पहले यह अभियान यहाँ चलाया गया था और 7 दिन में लोगों ने काफ़ी मशक्कत की। निगरानी समितियाँ गठित की गई, निगरानी समिति ने काफ़ी मशक्कत की और उसका यह परिणाम है कि आज की तारीख में यह गाँव पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो गया है। स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सरेमू गांव एक मिसाल बन गया। इस गांव से अगर दूसरे गांव भी सीख लें तो वो दिन दूर नहीं जब देश का हर गांव खुले में शौच जाने से मुक्त होगा। राजकुमार सिंह, जौनपुर, आज तक। गांव आज तक में आज बस इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे होगी मुलाकात कुछ और गांव की रोचक और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से आ रही है। बाबा रामदेव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। बाबा रामदेव ने एक भीड़ को वो संबोधित फुटवर्क करेक्ट, आई दिस इज कोहली वेरी कोहली वेरी कोहली वेरी बी, मेंटेन दिस, हाँ, आई दिस इज कोहली वेरी